कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक पायलट यहाँ पे एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे जानवरों को ले जा रहा था। इन लोगों का काम था जंगली जानवरों को बेचना। इतने में पायलट को केबिन से बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। पायलट यहाँ पे को पायलट को भेजता है देखने के लिए। वो पायलट जब अंदर जाता है तो वो देख के हैरान हो जाता है। जितने भी जंगली जानवर को यह लोग बेचने के लिए ले जा रहे थे उन सभी को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है। फिर तुरंत इनके सामने एक अजीब सा बंदर आता है जो उड़ सकता था। वह बंदर को पायलट को वहाँ पे मार देता है। पायलट यहाँ पे ऑटो पायलट पे प्लेन लगा के चला जाता है देखने के लिए कि क्या हुआ। इतने में वह उड़ता हुआ बंदर पायलट पे भी हमला कर देता है। बड़ी ही मुश्किल से पायलट अपना जान बचा के भाग पाता है। अब हमें शहर में एक सोनिया नाम की लड़की दिखाई देती है। सोनिया यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी। सभी के पेरेंट्स आए होते हैं लेकिन जो सोनिया के पापा थे वह आने में हर बार की तरह लेट हो जाते हैं। यहाँ पे यह जो सेरेमनी था वह खत्म हो जाता है। सोनिया यहाँ पे काफी उदास हो जाती है क्योंकि सोनिया के पापा काफी लेट हो गए थे आने में। अब हमें वही एरोप्लेन दिखाई देता है जो कि लैंड हो चुका था। उस एरोप्लेन में जितने भी जानवर थे सब के सब मारे जा चुके थे। जो जानवरों का डीलर होता है जिसने ये जानवर मंगाया था वह काफी ज्यादा गुस्सा होता है इस बात से। वहाँ पे उसे एक छोटा सा बंदर मिलता है। बस वह उस बंदर को लेके वहां से चला जाता है। एरोप्लेन का ड्राइवर मना कर रहा था कि इस बंदर को मत ले जाओ, यह अजीब सा श्रापित बंदर है जो कि रात के समय बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी वह जानवरों का डीलर नहीं सुनता है। वह उस बंदर को ले जाता है। अब उस बंदर को लाके वह शॉपकीपर रख देता है पीछे। वहाँ पे और भी ज्यादा जानवर ये सब रखा हुआ था। अगले दिन जब शॉपकीपर देखता है तो जहाँ उसने बंदर को रखा था उसके आसपास जितने भी जानवर थे सब के सब मारे जा चुके थे। वह शॉपकीपर भी इस चीज को देख के काफी हैरान हो जाता है। वह उस बंदर को गोली मारने वाला होता है। इतने में वहाँ सोनिया के पापा आ जाते हैं उस शॉप पे। सोनिया के पापा यहाँ पे कुछ गिफ्ट लेना चाहते थे अपनी बेटी के लिए ताकि वो अपनी बेटी को खुश कर सके। शॉपकीपर यहाँ पे वही बंदर बेच देता है सोनिया के पापा को। अब यहाँ पे सोनिया के पापा उसके लिए वो बंदर गिफ्ट में ले आए थे। गिफ्ट पाके यहाँ सोनिया फिर से खुश हो जाती है। उस बंदर को भी सोनिया से काफी ज्यादा लगाव हो गया था। सोनिया उसे कैद नहीं रखना चाहती थी। वह उस बंदर को अपने साथ रखती है, वो भी खुला। अब यहाँ पे सोनिया का बॉयफ्रेंड आया होता है उससे मिलने के लिए। जो बंदर था वो सोनिया के बॉयफ्रेंड को टच भी नहीं करने देता है सोनिया को। सोनिया का बॉयफ्रेंड उसे साफ साफ बोलता है कि वह उससे प्यार मोहब्बत करने के लिए आया था। सोनिया इस चीज से इनकार कर देती है। इतने में सोनिया का बॉयफ्रेंड वहां से गुस्से से चला जाता है और बोलता है कि इस बंदर के साथ ही रहो। अब यहाँ पे रात हो जाता है। जो बंदर था वो अपने असली रूप में आ जाता है। वह उड़ने लगा था और काफी बड़ा हो जाता है। वह बंदर उड़ के सीधा जाता है सोनिया के बॉयफ्रेंड के पास। सोनिया का जो बॉयफ्रेंड था वह किसी और लड़की के साथ प्यार मोहब्बत कर रहा था। इतने में वह बंदर उस लड़के को मार डालता है और जो लड़की थी उसे भी वह बंदर वहां पे मार देता है। जिस लड़की को अभी बंदर ने मारा था वह एक पुलिस ऑफिसर की बेटी थी जो कि सोनिया के स्कूल में ही पढ़ती थी। अपनी बेटी को खो के वह पुलिस वाला काफी ज्यादा रोता है। अब हमें शहर से काफी दूर जंगल दिखाया जाता है। जंगल में एक लड़का एक लड़की होते हैं जो कि पुराने पूर्वजों के तरीका से उस बंदर सबको मार रहे थे। वह दोनों शिकारी जंगल में शिकार करने वाले से पूछते हैं कि उसने उस बंदर को पकड़ के कहाँ भेजा है, क्योंकि वह बंदर कोई ऐसा वैसा बंदर नहीं है। इन दोनों शिकारी का फैमिली शुरू से ही वैसे बंदर को खोज खोज के मार रहा था। वह दोनों शिकारी बताते हैं कि उस बंदर को अगर गलती से भी गोली मार दिए वह बंदर 1 से 2 हो जाएगा। उस बंदर को केवल मारा जा सकता है तो पुराने हथियार से जो कि मंत्रों से बांधा हुआ है। गलती से किसी ने भी गोली चलाया उस बंदर पे तो वह बंदर मरने के बजाय 2 हो जाएगा। सेम वैसा एक और बंदर इसी जंगल में था। दोनों शिकारी यहाँ पे पैसे देते हैं जंगल के सभी शिकारियों को कि उस एक बंदर को मारने में मदद करें। जो दूसरा बंदर था वो यहाँ पे सोनिया के पास था। वह बंदर कुछ भी खा ही नहीं रहा था जिसके कारण सोनिया परेशान हो रही थी। यहाँ पे सोनिया को पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड को और पुलिस वाले की बेटी को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। सोनिया यह बात जान के काफी ज्यादा रोने लगती है। सोनिया यह बात तुरंत अपने पापा को बताती है। ऑफिस से छुट्टी लेके उसके पापा तुरंत आ जाते हैं सोनिया के पास। इधर जंगल में सेम वैसा ही एक बंदर था
जिसे मारने के लिए सभी लोग जा रहे थे। अब यहाँ पे रात का समय हो जाता है। वह जो बंदर था वो अपने असली रूप में आ जाता है। शिकारी के एक साथी को वहाँ पे वो बंदर मार डालता है। ऐसा होता देख जो शिकारी था वो गलती से गोली चला देता है। अब यहाँ पे जो एक बंदर था वो तुरंत दो बंदर बन जाता है। फिर जो तंत्र मंत्र से बांधा हुआ हथियार था उससे यहाँ पे उस बंदर दोनों को मार दिया जाता है। वह शिकारी लड़की सही बोल रही थी, यह बात यहाँ सभी को समझ आ जाता है। उस शिकारी लड़की को जंगल के सभी शिकारी बता देते हैं कि बाकी एक बंदर कहाँ पे भेजा गया है। अब यहाँ पे अगले दिन पुलिस वाले को कंप्लेन आता है एक फार्म से। उस फार्म में जितने भी मुर्गा जितने भी जानवर थे उस सभी को यहाँ पे मार दिया गया था। पुलिस वाले भी इस चीज से काफी घबरा जाते हैं कि ऐसा आखिर कौन कर सकता है शहर में। जो सोनिया होती है वह अपनी एक दोस्त के साथ आई होती है उसी शॉपकीपर के पास जिस शॉपकीपर ने उसके पापा को वह बंदर बेचा था। सोनिया पूछने के लिए आई थी कि वह बंदर आखिर खाता क्या है। वह शॉपकीपर उसे भगा देता है क्योंकि सोनिया यहाँ पे समझाने लगी थी कि जानवरों को कैद करना गलत बात है। एक दिन सोनिया अचानक से बंदर के कमरे में आ जाती है। रात के समय सोनिया देखती है कि वह बंदर तो वहाँ है ही नहीं। ऐसा देख के सोनिया घबरा जाती है कि आखिर वह कहाँ गया। अब हमें एक आदमी दिखाई देता है जो उस फार्म में काम करता था। इस बार वो आदमी तैयार बैठा था गन के साथ। वह उस बंदर को मार डालेगा जिसने उसके फार्म में सभी जानवरों को मारा है। वह फार्म का ऑनर देख लेता है उस बंदर को अपने जानवरों को मारते हुए। फार्म का ऑनर यहाँ पे गोली मार देता है उड़ते हुए बंदर को, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे एक से वह दो हो जाते हैं। दोनों बंदर मिलके फार्म के ऑनर को खा जाते हैं। अगले सुबह वो बंदर यहाँ पे सोम्या के पास आ जाता है। सोम्या बोलती है कि कहाँ चले जाते हो। पुलिस वाले फिर से हैरान हो जाते हैं देख के कि इस बार फार्म के ऑनर को भी किसी ने मार दिया है, वह भी बड़ी बेरहमी से। एक दिन सोनिया के घर पे उसके कॉलेज का एक दोस्त आया होता है जो कि उसे अकेला पाके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इतने में जो बंदर होता है वह उसे खरोच लगा देता है। वह लड़का वहां से भाग जाता है। इधर जो पुराने शिकारी थे वह उस एरोप्लेन के ड्राइवर को ढूंढ लेते हैं जिसने उस बंदर को डिलीवर किया था। वह एरोप्लेन के ड्राइवर को मारने के बाद वह बताता है, वह एरोप्लेन का ड्राइवर बता देता है कि उसने किस शॉपकीपर को वह बंदर दिया है। सोनिया का कॉलेज का जो दोस्त था वह एक दिन निशाना लगा रहा होता है। वह बंदर उसके सामने आ जाता है। उस बंदर ने उस लड़के को वहां नोचा था सोनिया के सामने। इसके कारण वह लड़का उस बंदर को गोली मार देता है और फिर उसके बॉडी को एक डब्बे में पैक कर देता है। यह बंदर दूसरा था। सोनिया एक दिन रात के समय जब बंदर के कमरे में आती है वह देख के हैरान हो जाती है। रात के समय उसका बंदर एक अजीब सा बड़ा रूप ले लेता है और वह उड़ने लगता है। सोनिया ऐसा होता देख काफी ज्यादा डर जाती है। वह दौड़ के अपने बंदर का पीछा करने लगती है। जिस लड़के ने अभी एक बंदर को गोली मारा था उसने जिस डब्बे में उसे पैक किया था वो डब्बा टूट जाता है और उसमें से दो बंदर निकलते हैं उड़ने वाले। वह लड़का वहाँ पे गन उठा के बार बार गोली मारता है सभी को। वह इतना ज्यादा बार गोली मार देता है कि वहाँ पे हर एक बार दो दो बंदर हो जा रहे थे। फिर वह सभी मिल के वहाँ पे उस लड़के को मार डालते हैं। अब हमें पेट्रोल पंप का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी देख के हैरान हो जाता है कि पेट्रोल पंप के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर खड़े हैं। यह वही बंदर थे। वह आदमी अपना गन निकाल लेता है। वह आदमी गन से शूट कर देता है तीनों बंदर को, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे 6 बंदर हो जाते हैं। सोनिया इसी पेट्रोल पंप के पास आई थी पीछा करते करते। सोनिया देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ पे बहुत सारे अजीब से बंदर हैं, लेकिन ये सभी बंदर सोनिया को नहीं मारते हैं क्योंकि वहाँ पे एक जो बंदर था वह सोनिया से काफी प्यार करने लगा था और सोनिया उसे पाल रही थी। वह बंदर किसी भी बंदर को मारने नहीं देता है सोनिया को। सोनिया यहाँ पे ये सभी बात तुरंत कॉल करके अपने पापा को बताती है। उसके पापा यहाँ पे जल्दी से बोलते हैं कि तुम घर जाओ। उसके पापा सभी बात यहाँ पे पुलिस वाले को भी बता दिए थे। जो पुराने शिकारी थे वह उस शॉपकीपर के पास आ जाते हैं पूछने के लिए कि उसने उस बंदर को किससे बेचा है। वह शॉपकीपर गन भिरा देता है।
फिर दोनों शिकारी उसे बहुत मारते हैं। शॉपकीपर यहाँ पे बता देता है कि उसने उस बंदर को सोनिया नाम की एक लड़की को बेचा है। सोनिया के घर पे यहाँ पे पुलिस वाले आए होते हैं। पुलिस वाले सब कुछ जान के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले को आज तक जितने भी कंप्लेंट्स आए थे वह सभी उड़ते बंदर को लेकर थे। सोनिया के पापा भी वहाँ तुरंत आ जाते हैं। अब पुलिस वाले को फिर से कंप्लेन आया होता है। जब पुलिस वाले उस गैस स्टेशन पे पहुंचते हैं, यहाँ पे पुलिस वाले लोग देखते हैं कि अजीब सा बंदर है। वह भी एक नहीं बल्कि बहुत सारा। एक पुलिस वाले को वहाँ पे सारे बंदर मार डालते हैं। अब हमें सोनिया की एक दोस्त दिखाई देती है जो कि अभी नहा रही होती है। पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है। जैसे वो पिज्जा डिलीवरी करके जा रहा था, उसे वो बंदर उठा के खा लेता है। सोनिया की जो दोस्त नहा रही थी, उसके बाथरूम में एक बंदर आ जाता है। बड़ी ही मुश्किल से अपना जान बचाकर सोनिया की दोस्त वहां से भागती है। सोनिया के जो पापा हैं वह पुलिस वाले के पास आ जाते हैं, गैस स्टेशन के पास। पुलिस वाले ने इस बार उस बंदर को देख लिया था। सोनिया के पापा भी अब इस चीज पे विश्वास करने लगे थे। सोनिया के घर पे उसकी दोस्त जल्दी से भाग के आती है। उसकी दोस्त बताती है कि जब वो बाथरूम में नहा रही थी, उस पे उस बंदर ने हमला किया। अब सोनिया के पापा और पुलिस वाले एक जगह पे जाते हैं जहाँ से अभी जस्ट उनको हमला होने का कंप्लेंट आया था। पुलिस वाले देखते हैं कि पिज्जा डिलीवरी करने वाले लड़के को भी अभी यहाँ पे बंदर ने मारा है। यहाँ पे जितने भी लोग थे सभी को वो बंदर चुन चुन के मार रहा था। हमें पुराने जमाने का वो शिकारी दोनों दिखाई देते हैं। वह लोग जब शहर में आए थे तो देख के हैरान हो जाते हैं। गोली मारने की वजह से यहाँ बहुत सारा बंदर हो चुका था। यह दोनों पुराने शिकारी वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे सोनिया के पापा और वह पुलिस वाले थे। पुराने शिकारी दोनों बताते हैं कि गलती से भी बंदर को गोली मत मारना। गोली लगने की वजह से वह 1 से 2 हो जाते हैं। नहीं केवल मारा जा सकता है तो पुराने हथियारों से। यहाँ पे शॉपकीपर भी आ चुका था। जितने भी उड़ने वाले बंदर थे वह हमला कर देते हैं और वह बारी बारी करके सभी को मारने लगते हैं। प्लेन के ड्राइवर, शॉपकीपर सभी को बंदर मार डालते हैं। बड़ी ही मुश्किल से वह पुराने जमाने की शिकारी लड़की और सोनिया के पापा यहाँ बच के आ गए थे। वह लड़की इन लोगों को भी अपना पुराना हथियार देती है जिससे उस बंदर को मारा जा सकता था। सभी बंदर का एक मेन लीडर था जिसे सोनिया पाल रही थी। अगर उस मेन लीडर को मार दिया जाता तो सभी बंदर अपने आप मर जाते। अब यह लोग इंतजार कर रहे थे उस बंदर को वापस घर आने का। वह बंदर वापस आते समय सबसे पहले वह पुराने जमाने की जो शिकारी थी उसे मार डालता है। फिर वो बंदर वहां पे सोनिया के पापा पे हमला कर देता है। अपने पापा पे हमला हुए देख सोनिया वहां पे आ जाती है। जैसे ही वो बंदर सोनिया के पापा को मारने वाला था वह मना करती है। वह बंदर सोनिया के काफी करीब आ जाता है और इस बार उसने सोनिया को भी मारने का कोशिश किया था। वह बंदर सोनिया का गला पकड़ लेता है। उस पुराने हथियार से सोनिया उस बंदर को मार देती है, जिसके कारण वह बंदर इस बार सच में मारा गया था। वह बंदर जैसे ही मरता है, जितने भी शहर में बंदर उड़ रहे थे वह सब के सब मारे जाते हैं। बड़ी ही मुश्किल से सोनिया और उसके पापा ये सब बच पाए थे। इसी तरह यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।